जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती और मेरे साथ हैं देवेंद्र भैया। नमस्कार, जोहार। और देखिए, इस वक्त ये एक छोटी सी बात है। ऐसा लग रहा होगा कि भाई झारखंड की सियासत में अभी कुछ हलचल हो नहीं रही है। पिछले 2 दिनों से तो बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन आज 2-3 घटनाएं बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर राजनीतिक हलचल की बात करें तो एक तो दुमका में जो स्थापना दिवस चल रहा है, पिछले साल के मुकाबले इस बार भव्य कार्यक्रम है। पिछली बार भैया देखिए चंपई सोरेन संबोधित किए थे, आज चंपई अलग हैं। मतलब पूरी कहानी ही बदल चुकी है। पिछला साल हुआ था कि ना हेमंत सोरेन गए थे, चूंकि थे हाँ, नहीं। शिबू सोरेन भी नहीं थे। और शिबू जब हेमंत सोरेन नहीं गए तो शिबू सोरेन नहीं गए, और इसके चलते एक उदासी पसरी हुई हाँ, थी। हाँ, हाँ। लेकिन इस बार एक तो जेएमएम को प्रचंड जीत मिली है, हाँ। तो प्रचंड जीत का उत्साह, हेमंत सोरेन का वापस रहने का उत्साह, शेरे दिल जिसको कहा जाता है, हाँ, शेरे आदिवासी, शेरे आदिवासी। वो सामने है। तो चलिए, ये तो है, ये एक बड़ी हलचल तो है। लेकिन इसके अलग हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं देवेंद्र भैया, वो है फिलहाल जो बीजेपी नेता कही जा रही हैं सीता सोरेन। क्या कहेंगे भैया? देखिए, हम और आप सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि सीता सोरेन की वापसी, घर वापसी होने वाली है। सीता सोरेन की चाहत भी यही है कि लौटाए। लौट आए। लेकिन हमारे सूत्र कहते हैं कि सीता सोरेन की चाहत में उनकी देवरानी बाधा बन गई। यानी जेठानी की एंट्री में देवरानी एक दीवार की तरह खड़ी हो गई। मतलब इशारा कल्पना सोरेन की तरफ है। कल्पना मुर्मू सोरेन जो देवरानी है सीता सोरेन की। अभी पारिवारिक झगड़ों को समझिए। ये पारिवारिक झगड़ा उस वक्त भी था जब जेल गए थे ना हेमंत सोरेन। उस वक्त जो नेतृत्व को लेकर के उठ रहा था कि भाई अब पार्टी कौन संभालेगा। एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। उस वक्त तक सीता सोरेन को लगता था क्योंकि घर की जेठानी हम हैं, तो चूंकि मेरा देवर जेल जा रहे हैं, दुखद पहलू है, नहीं जाना चाहिए, पर यदि वो जा रहे हैं तो उनकी जो बारिश से सियासी कुर्सी है वो हमारे पास होनी चाहिए। वो अपने को नेचुरल लीडर मान रही थी, विकल्प जेएमएम की तरफ से। पर उसके बाद हालात बदल गए। जिस तरह कल्पना सोरेन की एंट्री हुई, कल्पना सोरेन ने झारखंड में एक अपना परचम लहराया। हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में जेएमएम की जमीन का विस्तार किया, मैया सामान योजना का प्रचार अस्टारा के रूप में सामने आई। तो अब कल्पना है, सीता सोरेन इस राजनीतिक हकीकत को समझ गई है कि उन्हें कल्पना सोरेन के जूनियर या उनके शागिर्द ही बनकर रहना पड़ेगा। अच्छा देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। जब उस वक्त जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे, उस वक्त भी बहुत कवायद भी मतलब होता है ना कि घर में हम रूठ गए तो हमें कोई मना लेगा। तो उस वक्त भी वो रूठना मनाना चल रहा था। सीता सोरेन को लग रहा था कि वो रूठ गई हैं तो कोई मना लेगा। हाँ, उन्हें जिम्मेदारी दे दी जाएगी। मान मनोबल की कोशिश भी हुई थी। तो पारिवारिक झगड़ा ही उस वक्त भी वो बचा रहा जब वो घर से निकल गई, पार्टी से निकल गई। अब जब वो वापस आना चाहती हैं तो इस वक्त भी पारिवारिक ही मुद्दा है। पारिवारिक ही मुद्दा है। दरअसल सीता सोरेन से यही सबसे बड़ी सियासी भूल हो गई। आप देखिए, जेएमएम छोड़ने के बाद जो उनका परंपरागत विधानसभा था जामा, आज वहां से लुइस मरांडी विधायक हैं। वह जामा जहां से शिबू सोरेन, दुर्गा सोरेन जैसे उनके परिवार से ही लोग आते गए ना। सीता सोरेन 2-3 बार वहां से विधायक रही है, बावजूद वो सीट अब चली गई लुइस मरांडी के हाथ में। दुमका सीट बसंत सोरेन के साथ हाथ है। अच्छा, और ये यहाँ पे बस एक टोक रही हूँ मैं कि वो ये जो बातें कही जा रही थी, जैसे ही उन्होंने पाला बदला था सीता सोरेन ने, ये बातें कही जा रही थी कि सीता सोरेन के नाम पे कोई थोड़ी वोट देता है, वहां पे पार्टी सिंबल के नाम पे वोट देता है, यानी तीर धनुष। लोग तीर धनुष को मानते हैं और ये सच भी साबित हो गया। देखिए लुइस मरांडी बन गई ना, लुइस मरांडी बन गए। लोबिन हेम्ब्रम जो दिल्ली तीर धनुष लेके घुमा करते थे, वो अपने बुरियों में हार का सामना करना पड़ा। तो मैं जो मेरी जो कहने की कोशिश थी यह थी कि सीता सोरेन ने भाजपा में जाकर के गंवाया ज्यादा, कमाया कम। गंवाया तो एक तो उनका जामा के सीट, परंपरागत सीट चली, जो प्रतिष्ठा थी कि एक बड़ी नेता है, जरमुंडी में जाकर के यहाँ जामताड़ा में जाकर के अपनी उस पहचान को भी खो गई। अब सीता सोरेन के पास बचता क्या है? भाजपा उन्हें सीएम का चेहरा बनाने नहीं जा रही है।
सांसद जाने के लिए भी 5 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। तो 5 वर्ष उनके जीवन में, भले ही हम लोग अभी बसंत की ऋतु में जी रहे हैं, उनके लिए पतझड़ का मौसम, पतझड़ है। और इस पतझड़ से का विकल्प क्या है? वो है जेएमएम में वापसी। पर शर्त क्या है? देवरानी की अनुमति। हालांकि इस बीच गुरुजी ने सहमति प्रदान कर दी है। अच्छा, ऐसी खबरें हैं कि गुरुजी की सहमति है। गुरुजी की सहमति है, छोटा देवर बसंत सोरेन की भी सहमति है। लेकिन पेच यह है कि जिस तरह से अब देवरानी सामने आ गई है, हालांकि सीता सोरेन अपने कमतर चेहरे के साथ ही अब जेएमएम में जाना चाहती हैं, पर देवरानी को लगता है कि यह कांटा जो एक बार निकल चुका है पार्टी से, अब वापस नहीं लाना यदि वापिस में लाया जाए तो यह संग्राम आने वाला 5 वर्ष में फिर कभी खड़ा हो सकता है। और शायद हेमंत सोरेन अपनी चाहत रखते हैं, भाभी के प्रति उनका पूरा सम्मान है। अब देखते होंगे उनके बयानों में अपने भतीजों के, हमेशा हमेशा वो, मतलब आप देखिए कि कभी भी हेमंत सोरेन ने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। नहीं बोला। हमेशा वो यही कहते रहे कि उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा वो जहां खुद को अच्छा महसूस कर रही हैं, सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने करियर को लेके, वो वहां रह सकती हैं। तो अभी लगता है कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सीता सोरेन के लिए एंट्री बंद हो चुके हैं, पर तत्काल ये परिवार के बीच में विमर्श का दौर जारी है। और हो सकता है जिस दिन गुरु जी का अंतिम आदेश आ जाए कि अब कोई विमर्श नहीं, सिर्फ आदेश, उस दिन। अच्छा, हम ये बात इस पर चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले देखिए वो मिलना चाह रही थी हेमंत सोरेन से और कल्पना सोरेन से। हाँ, कैबिनेट की बैठक, उस दिन भी सीता सोरेन वहां गई थी, जबकि उनका कोई काम नहीं था वहां, है ना। कैबिनेट की बैठक में वो विधायिका भी नहीं है, पर दावा यह किया जाता है कि उन्होंने हेमंत सोरेन से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। इसका मतलब कि हेमंत सोरेन अपनी भाभी को अपने मुंह से ना नहीं कहना चाहते हैं, ना नहीं कहना चाहते। या इनकी कोशिश यह होगी कि अभी घर में सहमति बना ली जाए और पत्नी की जीत। आप तो जानते हैं, पत्नी अगर जिद पर आ जाए तो फिर कोई भी बात या तो बनेगी या तो नहीं बनेगी, हाँ या ना, उन्हीं का फैसला होगा। संकट हेमंत सोरेन के लिए, हेमंत सोरेन के। लेकिन इन सब के अलावा एक चीज और है भैया कि सीता सोरेन अभी खुद को कहाँ देख पा रही हैं। उनको लगता है कि अब उनका जो राजनीतिक अस्तित्व है वो अब सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं सुरक्षित रह सकता है। देखिए, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ऊंचाइयां छू लेगा, क्योंकि बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियां जो होती हैं वहां पर किसी क्षेत्रीय नेता का आना और बड़े पद पर आसीन हो जाना ये लगभग असंभव सा होता है। आप कुणाल सारंगी को देख चुके हैं, बाकी चेहरों को भी आप देख रहे हैं। चंपई सोरेन बड़े तामझाम के साथ लाए गए थे, अभी उनका कद आप देख रहे हैं पार्टी में। तो सीता सोरेन भी यहाँ खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने करियर को लेकर। आप कहिए कि वो जेएमएम में उनके लिए विकल्प क्या है? वही चीज। तो जेएमएम में विकल्प यह है कि अभी राज्यसभा के चुनाव होंगे कुछ दिनों के बाद। जेएमएम के सारे चेहरे जीत चुके हैं, आने वाले 5 वर्षों में पार्लियामेंट का भी रास्ता बचा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि इसी 5 वर्षों में परिसीमन होना है। हाँ, और परिसीमन होने के बाद सीटों की संख्या बढ़ेगी, वो दुमका के क्षेत्र में भी बढ़ेगी। तो सीता सोरेन अपने साथ अपनी बेटियों का भविष्य भी सुरक्षित जेएमएम में कर सकती है। ये भी हो सकता है। मतलब एक जो सामने जो एक नई पीढ़ी है, उसको कैसे, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए। यदि जेएमएम में इनकी एंट्री हो जाती है, इनको दिल्ली भेज दिया जाता है, चाहे राज्यसभा के रूप में या आने वाला 5 वर्ष में संसद के लोकसभा में, तो दिल्ली की पॉलिटिक्स के लिए सीता सोरेन जेएमएम का चेहरा होंगे। लेकिन उसके लिए भी रजामंदी तो चाहिए होगी। रजामंदी तो चाहिए, रजामंदी। यही तो अब पूरी बागडोर, अब याद कीजिए या देखिए पूरी सरकार की एक्टिविटीज को, सरकार की एक्टिविटीज को नहीं कहे, पार्टी की एक्टिविटीज को, तो कल्पना सोरेन की भूमिका क्या है? बहुत सजग रहती है, बहुत सहज रहती है, चेहरे पे मुस्कान रहती है, कभी उग्र नहीं होती। कभी उग्र दिखे हैं कल्पना सोरेन को? बहुत सौम्य, पर हर सौम्यता के पीछे एक सियासत भी होती है। और इन्होंने तो कल्पना सोरेन ने तो सियासत का वो चेहरा सामने दिखाया जिससे नेशनल मीडिया तक देखिए खबरें बना रही हैं कि एक ऐसी लेडी जो बस घर में रहती थी,
आपने कभी भी पब्लिक फोरम पे कल्पना सोरेन को इससे पहले इतने एक्टिव नहीं देखा होगा, लेकिन अचानक से वो आती हैं, जैसे ही पति जेल जाते हैं अचानक से वो आती हैं, एंट्री होती है, और वो एंट्री इतनी शानदार होगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। इतनी शानदार हो गया जिस बेहद खूबसूरती के साथ ये पार्टी पर अपना आधिपत्य हाँ। कायम करती है। हालांकि सीएम चंपाई सोरेन थे, पर लग रहा था कि चंपाई सोरेन का चल रहा था, सब कुछ पार्टी में नियंत्रित था। यदि दूसरी पार्टी होती, यदि कल्पना सोरेन नहीं होती और हेमंत सोरेन जेल में गए होते, तो सोचिए पार्टी की दशा क्या होती। दरअसल भाजपा भी यही सोच रही थी, वह समझ नहीं पाई थी कि कल्पना सोरेन के अंदर इतनी राजनीतिक प्रतिभा भरा हुआ है। इसका आकलन करने में भाजपा भूल कर गई। भाजपा का आकलन गलत हुआ और वो तुरुप का इक्का साबित हो गई। तुरुप का इक्का, भाजपा का आकलन गलत साबित हुआ, सीता सोरेन की चाहत गलत हो गई और हेमंत सोरेन खुशकिस्मत साबित हो गए। बिल्कुल, ये किस्मत की ही बात है। मुझे लगता है कि खुद जेएमएम और हेमंत सोरेन ने भी नहीं सोचा होगा कि पार्टी में कोई ऐसा सितारा उभरेगा जो पार्टी को प्रचंड बहुमत तक पहुंचा देगा। और हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में पार्टी को एकजुट बांधे रखेगा और तमाम धड़ों में जो गुटबंदी है उस पर रोक लगा। चलिए, ये तो मतलब कल्पना सोरेन की बात है, लेकिन हम सीता सोरेन के मुद्दे पर इसलिए बात कर रहे हैं कि उनकी घर वापसी होनी थी। अब अड़ंगा लगता दिख रहा है, पेच लगता दिख रहा है, तत्काल लगा हुआ है अभी। दरअसल जिस तरह सीता सोरेन ने अचानक चाहत प्रकट की है, तो चाहत के सम्मान है जेएमएम में। पर अब किसी भी प्रवक्ता से पूछिए तो उनका क्या बयान होता है कि अभी इस तरह की कोई लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि उनके लिए दरवाजे बंद है। जेएमएम का कोई प्रवक्ता कह रहा है कि उनके लिए दरवाजे बंद है। यहाँ तक कि चंपाई सोरेन के लिए भी नहीं कहा जा रहा है कि दरवाजे बंद है, और बसंत सोरेन तो खुल के कहते हैं कि दोनों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। वो ठीक है। अब जब एक तैयारी चल रही है, यह आखिरी सवाल हम पूछेंगे आपसे कि अब तैयारी चल रही है कि कल्पना सोरेन को पार्टी में ही बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये आपको भी पता है कि बड़ी जिम्मेदारी अगर उनको दी जाती है, अभी आप अगर इनफॉर्मल वे में देखें तो कल्पना सोरेन को पार्टी में इतना बड़ा कोई पद नहीं है, लेकिन अगर उन्हें बड़ा पद दे दिया जाता है और अगर अभी इनकी रजामंदी नहीं है सीता सोरेन को लेकर, तो आने वाले दिनों में सीता सोरेन के लिए राहें और मुश्किल होंगी। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि आप सीता सोरेन के लिए आखिरी मौका है। जब तक गुरुजी हैं, जब तक गुरुजी का आशीर्वाद है, जेएमएम में वापसी के लिए सीता सोरेन के पास गुंजाइश बची हुई है। लेकिन भगवान विष्णु गुरु को लंबी आयु दे, है ना। पर यदि खुदा ना कभी कुछ ऐसा है होता है, घटना घटती है, तो उसके बाद सीता सोरेन के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद नजर आएंगे जेएमएम में। और यही कारण है कि सीता सोरेन चाहती है कि यह सही वक्त है, इसी समय मेरी एंट्री हो जाए, और इस हकीकत को स्वीकार करती हैं कि देवरानी जो है जेठानी के भूमिका में आ जाए। भले ही कद उनका बड़ा होगा, लेकिन भूमिका देवरानी की बड़ी होगी। चलिए, देखना होगा कि कब ये मौका मिलता है। क्या वाकई इतनी खुशकिस्मत होंगी सीता सोरेन की जो उनकी अभी चाहत है। हालांकि जब वो चाहत थी कि वो पार्टी से निकले, जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आएंगी, तो उनका कद बड़ा होगा, उनका पद बड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो अब जो वो सोच रही हैं कि वो वापस जेएमएम में लौटेंगी, तो शायद तकदीर बदलेगी। तो क्या ये इतनी जल्दी संभव होगा या फिर आने वाले दिनों में भी संभव होगा? क्योंकि जो तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही हैं उससे तो थोड़ी ऐसा लग रहा है कि देर होती नजर आ रही है। फिलहाल चलिए भारत मित्र, आप लोगों के पास ऐसे कंटेंट्स, ऐसी खबरें हैं उस पर हम चर्चा इसलिए करते हैं ताकि जो राजनीति में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है उससे हम और आप सब एक साथ रूबरू हो सकें। कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए। हल्के मूड में हम लोग बात इसलिए करते हैं कि राजनीति तो ऐसी एक बोरियत भरा चीज है, तो उसमें थोड़ा सा उत्साह, थोड़ा सा उमंग बना में आप समझने की कोशिश करिए। तो अगर पसंद आता है हमारा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार और विश्वास ऐसे ही हम पर लौटाइए। और मुझे और देवेंद्र भैया को दीजिए इजाजत। जोहार।